Good morning student, this is Srikanth and our class 10th geography chapter 4 agriculture continue. Students, previous classes we have discussed about the type of farming, okay, and we talked about the first type of farming, the primitive subsistence farming, and today we will discuss about the intensive subsistence farming. Okay बेटा, इसको हिंदी में लोग कहते हैं गहन निर्वाह कृषि. Okay, and these types of farming practice where and those region where the population pressure on land. Okay, where the population pressure यानी कि जनसंख्या का जो दबाव है वो लैंड्स पर ज्यादा होता है. We can say that where the population is a very high, मतलब population बहुत ज़्यादा हो, population pressure on land is very high. Okay, so students, if a population is high, जब population जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा वहाँ पर, and the require more food for them, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा फूड की रिक्वायर होगी. लेकिन हमारे पास जो बेटा एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या बेटा, लैंड इज लिमिटेड. लैंड इज लिमिटेड यानी कि जो हमारा जो लैंड है वो लिमिटेड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एंड दे रिक्वायर मोर फूड, उनको खाने के लिए, जीने के लिए, सर्वाइव के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए, एंड रिक्वायर मोर फूड. एंड हियर इज वन लिमिटेशन, लिमिटेशन इज दैट एंड लैंड इज फिक्स्ड, लैंड इज लिमिटेड. ओके, तो हाउ टू प्रूव, व्हाट इज द ऑप्शन. ओके, तो कैसे वो सरवाइव करेंगे, जो पॉपुलेशन है कैसे अपने जो है बच्चों को जो है जिलाएंगे, वो कैसे उनको फूड प्रोवाइड करेंगे. हाउ टू प्रोड्यूस मोर फूड ग्रेन्स. ओके स्टूडेंट, कीपिंग दैट ऑल इन माइंड, देयर इज ओनली वन वे. अगर आपके पास लैंड लिमिटेड है, अगर आपको मोर फूड्स की रिक्वायर है, तो क्या करोगे आप, उसी जो आपके पास जो अवेलेबल लैंड्स है उस पर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे. ओके, so student, how to produce more food grains. Okay, and their option is you will use high doses of biochemicals, fertilizers and irrigation to produce more crops. हाइयर प्रोडक्शन, टू हाइयर प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या करोगे आप, बायोकेमिकल, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हाइयर प्रोडक्शन. Students, and this is the also a labor intensive farming. Okay, labor intensive farming, and all the works, agriculture works are done by the family members or the intensive laborers, यानी कि जो लेबर्स उनके द्वारा होता है या फिर फैमिली मेंबर्स के द्वारा होता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड देयर स्मॉल प्लॉट, यहाँ पर जो बेटा इसका जो स्मॉल प्लॉट्स होता है बहुत ही छोटा होता है, एंड सो हियर वी कैन नॉट यूज ट्रैक्टर, हैवी मशीन्स. ओके, टू हायर इनपुट, मतलब हायर इनपुट्स के लिए, हायर प्रोडक्शन के लिए हम लोग मशीन का भी यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर जो प्लॉट है, जो लैंड है वो छोटा है. ओके स्टूडेंट्स, एंड वाई दिस सिचुएशन अगर यहाँ पर जो है बेटा जो है इस तरह का सिचुएशन आया ही कैसे, मतलब यानी कि जो लैंड की साइज छोटी होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, एंड वी रिक्वायर मोर एंड मोर फूड्स. ओके, तो इस तरह का माइंड में अपनी एक क्वेश्चन पुट अप करिए, वाई दिस सिचुएशन अकर, ये तरह की सिचुएशन क्यों रही बेटा. अकॉर्डिंग टू द inheritance law and in the Hindu culture. Okay, and the land equal divide among the sons, मतलब यानी कि जो है जितने भी लोग हैं उतने पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं. इसकी वजह से जो हमारी लैंड की जो साइज है वो छोटी हो जा रही है. सपोज दैट. ओके, जस्ट एग्जांपल. ओके, एंड दिस इज द एग्रीकल्चर प्लॉट्स ऑफ विवेक ग्रैंडफादर. ओके, विवेक की ग्रैंडफादर की बेटा ये जो एग्रीकल्चर प्लॉट है, एंड विवेक ग्रैंडफादर हैव 6 सन. ओके, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5. यहाँ पर एक और कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो गया. यानी कि जो इतना जो 10 जो बीघा जो लैंड्स था वो अब कितना हो गया बेटा, मतलब 5 करते हैं तो इजी आएगा. 1 2 3 4 5 यानी 2 बीघा. ओके, 2 बीघा मतलब सारे बेटों को उनको मिला. अब विवेक के फादर के कितने बेटे हैं, इनके भी 4 हैं. ओके, हाँ 4 मान लेते बेटा. 1 2 3 मतलब 4 हो गया, तो फिर यहाँ पर 4 है तो यानी कि
आप देखोगे तो 10-10 बिस्वा जो है बेटा इनको विवेक को मिलेगा, उनके और भाइयों को मिलेगा। तो लैंड की जो साइज है कम होती जा रही है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हम लोग बेटा क्या कर रहे हैं, ये व्हाई दिस सिचुएशन अकर एंड द लैंड होल्डिंग साइज हैव रिड्यूस्ड ड्यू टू द राइट टू इनहेरिटेंस, ड्यू टू द right of inheritance, okay, therefore farmers tax maximum output from limited land, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो आउटपुट यूज कर रहे हैं, okay, on their limited land in the absence of alternative sources of livelihoods, and they have no other alternate sources of livelihood, so the family members are engaged in agriculture, okay, intensive farming. The students, and so these creating enormous pressure on the agriculture land, यानी इससे क्या हो रहा है बेटा, जो है जो अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ लिवलीहुड्स नहीं है उसकी वजह से जो इनॉर्मस जो प्रेशर किस पे आ रहा है बेटा, ऑन एग्रीकल्चर लैंड्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर एंड आई होप इट्स अ वेरी इजी। जैसे हम लोगों ने प्रिमिटिव को लर्न किया तो उसी तरह इंटेंसिव। ओके, इंटेंसिव मतलब क्या होता है बेटा, गहन होता है, डेंस जो है पॉपुलेशन जहां पर पाया जाता है, और वहां पर जो पॉपुलेशन का प्रेशर किस पे होता है बेटा, ऑन द एग्रीकल्चर लैंड्स। ओके, एंड इट इज द लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। ओके, this type of farming practiced in an area where the high population pressure on the lands, okay, and higher doses, and they uses higher doses of biochemical fertilizers and the irrigation, okay, to obtaining the higher production. Okay, yes students, this is all about of this lecture, okay, and you will write one by one points, and the question regarding this topic is the what is the intensive subsistence farming. Okay, 3 times CBSE asked this question, what is the intensive subsistence farming, and write important feature of the intensive subsistence farming. तो बेटा ये आपको 1 2 3 4 5 सारे 5 पॉइंट्स को लिखना है, एंड और आपको ये छोड़ना नहीं है राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस लॉ। इसकी वजह से ये क्यों प्रैक्टिस हो रहा है बेटा, क्योंकि ड्यू टू द इनहेरिटेंस law, okay, right of inheritance law, okay, the lands divide among the equal part, मतलब equal part on their daughter or sons. Okay, okay student, thank you.